नमस्कार मित्रों। राम कथा सर्वप्रथम माता पार्वती को शिव जी ने सुनाई। उसी कथा को एक कौवे ने सुन ली। उस कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी ने उस राम कथा को अपने शिष्यों को सुनाई। इसके बाद राम कथा को हनुमान जी ने शिलालेख पे लिखा, जिसे हनुमनाष्टक कहा गया। उसके बाद वाल्मीकि रामायण का समय आता है। वाल्मीकि जी वैदिक साहित्य के बाद जितनी राम कथाएं लिखी गई, उनमें वाल्मीकि रामायण प्रासंगिक माना गया, क्योंकि वाल्मीकि जी या तो राम जी की कथा देखे थे या सुने थे। वो सबसे प्रासंगिक वाल्मीकि रामायण की कथा हुई। लेकिन वाल्मीकि जी ने 6 कांड ही लिखे। बौद्ध काल में उत्तरकांड उसमें जोड़ा गया, जो वाल्मीकि जी के नहीं थे। उसके बाद राम कथा में निरंतर लगातार परिवर्तन होता गया, क्योंकि सबने सुना था किसी न किसी के मुख से। जैसे बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को अपना पूर्व जन्म बताते हुए उसमें राम कथा को उन्होंने सुनाया। उसी तरह से तुलसीदास अपने गुरु नरहरि दास जी के मुख से सोरों में राम कथा सुनी, तो उन्होंने अपने हिसाब से राम कथा का वर्णन किया। जितनी भाषाओं में राम कथा लिखा गया, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता गया। राम कथा की जिन जिन भाषाओं में लिखा गया, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। जैसे अन्नामी, बंगाली, बाली, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जवाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओस, मलेशियाई, मराठी, उड़िया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंहली, चीनी, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी, हजारों भाषाओं में रामकथा अपने अपने हिसाब से लिखा गया। उसके प्रसंग को लिया गया। उसकी मूल कथा तो वही रही, लेकिन उसमें थोड़ा छेड़छाड़ परिवर्तन किया गया अपने अपने हिसाब से। और कवियों और साहित्यकारों ने तो और भी उसे सिंगारिक बना दिया, अपने हिसाब से लिया। इसी तरह से नृत्य नाटिकाओं में, शास्त्रीय संगीत में ज्यादा से ज्यादा रामकथा को सिंगारिक बना के पेश किया गया।